हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज के इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस के ऐसे हिंदी वाक्यों को देखेंगे जिनके दो भाग होते हैं। सबसे पहला उदाहरण मैंने ऐसा लिखा है जिसमें केवल एक मुख्य क्रिया का प्रयोग है। रोगी मर चुका था। आप जानते हैं मरना का अंग्रेजी डाई, रोगी मर चुका था। इस वाक्य में एक एक्शन का प्रयोग हुआ है, रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड। परंतु इस टेंस के अंतर्गत कभी कभी हमारे सामने ऐसे वाक्य आते हैं जिनमें दो कार्यों का होना पाया जाता है। उदाहरण के लिए, डॉक्टर साहब के आने के पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर साहब का आना कम एक एक्शन, रोगी का मरना दूसरा एक्शन। तो जब दो कार्यों का होना पाया जाए तो हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय हमें सावधान रहना चाहिए। बच्चों, यदि हम ध्यान दें तो पता चलेगा ऐसे वाक्य के दो भाग होते हैं। डॉक्टर साहब के आने के पहले रोगी मर चुका था। इस वाक्य के दो भाग हैं। पहला भाग है डॉक्टर साहब के आने के पहले और दूसरा भाग है रोगी मर चुका था। इस लार्जर सेंटेंस का रोगी मर चुका था ऐसा भाग है जो स्वयं अपना पूर्ण अर्थ प्रकट कर रहा है। तो जो भाग अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करता है उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज, प्रधान उपवाक्य कहते हैं, और जो भाग अधूरा अर्थ देता है उसे हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। अ क्लॉज व्हिच गिव्स इट्स इनकम्प्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज। जब हम अंग्रेजी में अनुवाद बनाते हैं तो सबसे पहले पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाले भाग का अनुवाद बनाना चाहिए। सुविधा के लिए हम एक नियम का प्रयोग करें। रोगी मर चुका था, यह दायां भाग जो कि स्वयं अपना पूर्ण अर्थ प्रकट कर रहा है, इसका हम अनुवाद बनाएंगे। द पेशेंट हैड डाइड। देखिए, रोगी मर चुका था, इस भाग का स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट टेंस में है। द पेशेंट हैड डाइड। उसके बाद हम कंजंक्शन बिफोर, पहले के लिए बिफोर का प्रयोग किए। द डॉक्टर केम, जो दूसरा जो इस वाक्य में पहले लिखा गया है, पहला भाग है, उसका अनुवाद हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाए हैं। इस संदर्भ में मैं साफ साफ आपको दो बातें बताना चाहता हूं। वाक्य पढ़ने के बाद हमें यह निर्णय लेना चाहिए, हमें यह देखना चाहिए कि कौन कार्य पहले हुआ है। नियम है कि जो कार्य पहले हो उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट में बनाया जाता है और जो कार्य बाद में हो उसका अनुवाद हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो डॉक्टर साहब के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो रोगी के मरने का काम, रोगी का मरना पहले हुआ है, तो अतः इसका अनुवाद बना पास्ट परफेक्ट में, द पेशेंट हैड डाइड। और जो काम बाद में होता है उसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में बनता है, तो बिफोर द डॉक्टर केम। मूल नियम यह है। हम इसी बात को दूसरे शब्दों में तीसरे उदाहरण में देखें। रोगी के मरने के बाद डॉक्टर साहब आए। आप तर्क करें, तर्क करेंगे तो पाएंगे यहां भी वही बात है। रोगी के मरने के बाद डॉक्टर साहब आए, यानी रोगी के मरने का काम पहले होता है और डॉक्टर साहब के आने का काम बाद में होता है। तो जो काम बाद में होता है उसका अनुवाद हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं और जो कार्य पहले होता है उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। परंतु हमें यह भी ध्यान देना है कि इस तीसरे वाक्य में जो दायां भाग है वह पूर्ण अर्थ प्रकट कर रहा है, यह प्रिंसिपल क्लॉज है। इसलिए हम सबसे पहले इसका अनुवाद बनाए, द डॉक्टर केम। डॉक्टर साहब आए, पास्ट इंडेफिनिट। आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान आ ई ए होता है। डॉक्टर साहब आए, द डॉक्टर केम। आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, रोगी के मरने के बाद। देखिए, रोगी के मरने के बाद, आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड। तो जो मूल स्ट्रक्चर है वाक्य के भाग का वह एक ही तरह का है। हम और आगे बढ़े, इसी बात को हम दूसरे तरह से कर सकते हैं। जब रोगी मर चुका था, डॉक्टर साहब आए। यहां भी स्पष्ट है कि डॉक्टर साहब आए, यह एक्शन, डॉक्टर साहब के आने का एक्शन, डॉक्टर साहब के आने का कार्य बाद में हुआ, अतः इसका अनुवाद हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। द डॉक्टर केम व्हेन द पेशेंट हैड डाइड, जब रोगी मर चुका था। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत हमारे सामने ऐसे वाक्य आ सकते हैं जिनके दो भाग हो सकते हैं। हम वाक्य को पढ़ें
पढ़ने के बाद विश्लेषण करें कि कौन काम पहले होता है। जो काम पहले हो उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट में बनाया जाता है, और जो कार्य बाद में होता है उसका अनुवाद हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय सदैव दाएं तरफ का जो भाग होता है पहले हम उसी का अनुवाद बनाते हैं। अब वह दायां भाग पास्ट परफेक्ट में बनाया जाएगा या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाएगा, यह वाक्य के ऊपर निर्भर करता है। धन्यवाद।